तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारद नुते नारायण मन प्रिये मनः प्रसाद जननी सुख सौभाग्यदायनी आधि व्याधि हरे देवी तुलसी त्वां नमाम्यहम्। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज बैसाख माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज मोहिनी एकादशी पारण का दिन है। अर्थात जिन भक्तों ने कल एकादशी व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। इसीलिए एकादशी पारण करने के दिन तुलसी माता शालिग्राम जी की कथाओं को सुनने से ही यह महापुण्यदायिनी व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि जिन भक्तों ने व्रत नहीं किया है वे लोग भी तथा व्रती भक्तगण सभी को तुलसी पारण कथा को सुनने से उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आइए भगवान तुलसी शालिग्राम जी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। ओम तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदाः प्रचोदयात्। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। प्रिय भक्तगणों, जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्र अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। किंतु द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। तुलसी माता की व्रत कथा प्रत्येक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सिंचा करती थीं और सभी महिलाएं कोई सोना मांगती, कोई चांदी मांगती, कोई अन्न, कोई धन, कोई अमर सुहाग मांगती। लेकिन एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन तुलसी को जल से सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 एकादशी के दिन कृष्ण जी का कंधा दे। प्रिय भक्तों, बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लग गईं। तुलसी माता को यूँ सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, हे भगवान, अब मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि हे भगवान, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। उसके कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोलने लगे, यह तो बड़ी संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उनके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झांझर ले,
दाल भात का भोजन ले और कृष्ण जी का कंधा ले। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उन्हें ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। तुलसी माता के पंच कथाओं में से एक कथा समाप्त होती है। इस कथा श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। किसी गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में एक ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह बात फूटी आंख नहीं सुहाती थी। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। प्रिय भक्तों, यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। अब गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी और वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इस तरह वह लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। अब लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की खूब बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, वह भाभी अपने ननद से इतना जला करती थी कि वह उसके ससुराल जाने के बाद भी अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा कुछ उपहार ले जाने के लिए मांगा। भाभी ने गुस्से में थैले में जुआर भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह बड़ी दुखी मन से चल दिया। वह सोचता है, भला बहन के घर कोई जुआर लेकर जाता है। अब बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। तब उस गाय के मालिक ने कहा, अरे ये भाई, सोना चांदी और मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। अब भाई को उसने सारी बात बता दी। अब वह भाई सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके भाई के लाए गए उपहार के द्वारा उस बहन की बड़ी ही बड़ाई की गई। ससुराल के साथ साथ उसके मायके का भी यश बढ़ा। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ननद की लाज रखी, वैसे सभी महिलाओं का लाज रखना। वैसे ही सभी भाई बंधुओं का मान सम्मान बना रहे। तो बोलिए तुलसी महारानी की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, इन पंच कथाओं में से अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गईं और उस ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा।
मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचार करके वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर आऊंगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां हैं, उस लड़की की भी अपने को शादी करनी होगी। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियां की शादी करवा देंगे, वैसे ही 7वीं भी लड़की का करवा देंगे। प्रिय भक्तों, अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊंगी? तो ब्राह्मण बोला, हाँ चल बेटी चल। उसको वह घर लेकर आया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि आप शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी से बोलना कि वे बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। अब तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और सबसे छोटी बेटी के लिए वह शालिग्राम जी से कहकर आता है, शालिग्राम भगवान आप बारात लेकर आना। प्रिय भक्तगणों, तुलसी महारानी की कृपा से बाकी 6 बेटियों का धूमधाम से विवाह हुआ और फिर इसके पश्चात छोटी लड़की का विवाह श्री शालिग्राम भगवान से हुआ। तो बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। जय तुलसी माता। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की चौथी कथा। इससे भक्तों को धन, वैभव और योग्य वर की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की कथा के अनुसार एक कन्या थी। वह जब थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। वह कन्या विवाह के लायक हुई तब उसके पिताजी ने उसका विवाह करवा दिया। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठ जाती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती हैं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढकर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गईं और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजा कर लेती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियां मजाक लगाने लगती कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हैं। जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। प्रिय भक्तों, देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। माता तुलसी महारानी की कृपा से देवरानी अखंड सौभाग्यवती हुई और उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवरानी के पूजा धर्म नियम से, तुलसी माता की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और पूरा परिवार प्रसन्न चित्त जीवन यापन करने लगा।
तो एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। जय हो तुलसी माता। जैसे आपने देवरानी को दिया वैसे सभी भक्तों को देना। इस कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का कल्याण करना। जय तुलसी माता। प्रिय भक्तगणों, इस पावन वैशाख मास के पुण्यमयी कथा को पूर्ण करते हुए अब आगे आप श्रवण करेंगे श्री शालिग्राम भगवान की कथा। इनके कथा को श्रवण किए बिना वैशाख माह की कथा अधूरी होती है। तो आइए कथा का रसपान करते हैं। वे शालिग्राम जी की बहुत सेवा किया करती थीं। वैशाख मास में गंगा किनारे स्नान करने का उनका नियम था, इसलिए वे प्रत्येक साल काशी में गंगा स्नान करने के लिए जाती थीं। अब वैशाख माह आने पर उन्हें चिंता हुई कि वे जब स्नान के लिए चली जाएंगी तो उनके ठाकुर जी, उनके शालिग्राम भगवान जी की सेवा पूजा कौन करेगा। अब इसके लिए बुढ़िया माई अपने पड़ोसन से बोली, मैं काशी में गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को अच्छे से रखना। उन्हें नहलाना, धुलाना, चंदन का लेप लगाना, तुलसी की पूजा करके शालिग्राम जी के सामने कथा का पठन करना और उन्हें मेवा मिश्री का भोग लगाना। यह सुनकर पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा तो नहीं आती, बताओ अब मैं कैसे करूंगी। बुढ़िया माई ने फिर कहा, अरे सवेरे इनको उठाना, एक लोटा में जल भरकर लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल एवं कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और मिश्री चढ़ाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी पूजा करना। यह कहकर बुढ़िया माई चली गईं। पड़ोसन ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार भगवान की खूब पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। ऐसे ही एक दिन की बात है, पड़ोसन ने जब भगवान शालिग्राम जी को थाली में मेवा और मिश्री का भोग लगाने लगी तो देखा कि शालिग्राम भगवान उस भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो बुढ़िया माई को बड़ी ही चिंता होने लगी और बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया, तुम अभी भोजन क्यों नहीं खाते। वह 1 महीने बाद आएगी, आप भोजन ले लो तो मैं भी भोजन कर लूंगी, नहीं तो भूखी बैठी रहूंगी। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। प्रिय भक्तों, आप देखिए छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर भगवान श्री शालिग्राम महाराज पाटे पर बैठ गए। उस पड़ोसन के हाथ से उन्होंने दूध पिया और मेवा मिश्री खाया। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक दिन पड़ोसन से भगवान ने कहा, हे भक्तिन, मैं आज गाय चराने जाऊंगा। तो पड़ोसन बोली, थोड़े ही दिन हमारे पास रहोगे भगवान, आप इतना कष्ट क्यों करते हो। नहीं, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। इस पर भी भगवान नहीं माने और हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डाल गाय चराने जाने लगे। अब महीना बीता, बुढ़िया माई घर आए। स्नान ध्यान से निपट कर वे अपने पड़ोसन के घर आती हैं और अपने शालिग्राम भगवान जी को पड़ोसन से मांगती हैं। कहती हैं कि मैं शालिग्राम जी को लेने आई हूँ। पड़ोसन ने कहा, शालिग्राम भगवान अभी यहाँ नहीं है, तुम शाम को आना, वे शाम को आएंगे तब अपने घर ले जाना। बुढ़िया माई शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक इंतजार कर ले। अब बुढ़िया माई धरने पर बैठ गई। अब शाम को भगवान जी श्री शालिग्राम भगवान वापस आ गए और गायें गौशाला में छोड़कर भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। तब पड़ोसन बूढ़ी माई से बोली, ले लो, तुम्हारे भगवान जी आ गए हैं। जब बुढ़िया माई ने देखा तो सचमुच में पीतांबरधारी श्री शालिग्राम भगवान जी विराजमान थे। उन्होंने कहा, हे पड़ोसन, मेरी भूल के लिए क्षमा करना, लेकिन जैसे दर्शन तुम्हें ठाकुर जी ने कराया है वैसा दर्शन मुझे भी करना है। अपने भगवान से कहो कि वे मुझे भी दर्शन दे। अब पड़ोसन के कहने पर भगवान पीतांबरधारी मोर मुकुट लिए, हाथे में लाठी लिए, पाटे पर विराजमान हो गए। बुढ़िया उनके दर्शन करके निहाल हो गई और उसका बुढ़ापा धन्य हो गया। प्रिय भक्तों, भगवान अपने भोले भक्त को दर्शन अवश्य देते हैं। जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करने की, उनकी पूजा करने की।
इसलिए भगवान की पूजा करते समय किसी प्रकार का छल कपट नहीं रखना चाहिए। उनकी कथाओं को बड़े ही प्रेम से श्रवण करना चाहिए। तो बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। जय हो राधा रानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। 56 भोग बतीशो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की दूसरी आरती। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षक करके सबकी भवत्राता। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय